अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत पार्टी या मेहंदी फंक्शन, आप मेकअप ट्यूटोरियल इसे कह सकते हैं, आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आप हर कलर के ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। और आइज़ पर मैं ग्लिटर्स अप्लाई करूंगी और उन्हें अप्लाई करना इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है और तमाम मेकअप के स्टेप्स बहुत ईजी हैं। और जो प्रोडक्ट्स भी मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं उनके नेम्स और प्राइजेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी तो ज़रूर उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेकअप को स्टार्ट करने से पहले फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें और वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। चाहे आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। मैं यहाँ ओले टोटल इफेक्ट्स मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह स्किन के ऊपर लगाकर आप 1 मिनट के लिए भी छोड़ दें तो ये आपकी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद मैं ओपन पोर्स अगर आपके फेस के ऊपर हैं तो प्राइमर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैं यहाँ कैट्रीज प्राइम एंड फाइन प्राइमर यूज़ करूँगी। इसको अच्छी तरह नोज़ की साइड्स और चीक्स जहाँ जहाँ अगर आपके ओपन पोर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर लें। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी बोर्जुआ हेल्दी मिक्स एंटी फिटी फाउंडेशन, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है और हर तरह की स्किन टाइप्स पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ड्यू फिनिश देती है आपकी स्किन को। मैं पहले फिंगर्स की मदद से तमाम फेस पर इसे लगा लूँगी और फिर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह टैप करते हुए फेस पर इसे ब्लेंड कर दूँगी। इस फाउंडेशन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता आपकी स्किन पर सेट होने में, ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है स्किन पर। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। और कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी रिमेल मैट परफेक्शन 060 नेचुरल बेज कलर। ये बिल्कुल भी आपकी अंडर आइज को ड्राई नहीं करता और बहुत अच्छे से स्किन की तमाम इम्परफेक्शंस को हाइड कर देता है। पहले मैं कंसीलर ब्रश की मदद से इसे तमाम अंडर आई एरिया पर स्प्रेड कर लूँगी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जिससे कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई की थी उसी की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। और इसके बाद बोर्जुआ हेल्दी मिक्स पाउडर से तमाम फेस को सेट कर लूँगी। ये बहुत ही लाइट वेट पाउडर है जो आपकी फाउंडेशन को सेट भी कर देता है और केकी भी बिल्कुल नहीं करता। बहुत कम मिकदार मैंने इसकी इस्तेमाल करनी है क्योंकि जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं दोबारा से इसे अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी रिमेल आईब्रो पेंसिल जो कि डार्क ब्राउन कलर की है। और पहले मैं पेंसिल से आईब्रोज़ को थोड़ी सी शेप दे लूँगी और फिर इस पुलिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरह इसे आईब्रोज़ में इस पेंसिल जो मैंने डार्क ब्राउन लगाई थी उसे ब्लेंड कर दूँगी। और साथ ही रिमेल पाउडर लेकर तमाम आईब्रोज़ जो हैं उन्हें अच्छे से फिल कर लूँगी। इस ब्रश की जो दूसरी एंगल्ड साइड है उससे मैं इसे फिल करूँगी। और अब मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी सेम वही रिमेल कंसीलर के साथ। एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं आईब्रोज़ की ऊपर की साइड पर उसे अप्लाई कर लूँगी। उससे आईब्रोज़ में थोड़ी अच्छी सी शेप भी आ जाएगी और उसको मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उधर ही ब्लेंड कर दूँगी। बहुत लाइट हल्के हाथ से वो उसी टाइम ब्लेंड हो जाएगा। और आइज़ के नीचे भी मैं सेम कंसीलर ही इस्तेमाल करूँगी। उससे पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ की निचले पार्ट को मैं पहले नीट करते हुए पूरे आईलिड एरिया पर अच्छी तरह उसे स्प्रेड कर दूंगी और फिर उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे स्किन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके एक अच्छा सरफेस तैयार हो जाएगा आई शेडोज़ के लिए। और अब आइज मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी जे डॉट नोट प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। इसमें से ये जो हाईलाइटिंग के लिए कलर है, जो सबसे लाइट कलर है, इसे लेकर मैं पूरी आईलिड एरिया पर जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसे सेट कर लूँगी ताकि उस पर लाइंस या क्रैक्स ना आए। आप चाहें तो इसकी जगह मेकअप सेटिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड जो कि लाइट ब्राउन कलर का है। और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इस आईलिड एरिया पर मैं जहाँ क्रीज बनती है आपकी उसे अप्लाई करके अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। इसको एज अ ट्रांजिशन शेड मैं यूज़ करूँगी। दोनों आइज़ पर मैं अप्लाई करके इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला डार्क ब्राउन शेड जो कि मैं आउटर कॉर्नर्स पर पहले अप्लाई करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, ये बिल्कुल ऐसे वी शेप से आपने इसको बनाना है। पहले मैं दोनों आइज़ पर इस कलर को अप्लाई कर लूँगी और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इसे ब्लेंड करूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा इसे इनर कॉर्नर की तरफ नहीं लाना, बिल्कुल जो आपकी लिड का मिड एरिया है वहाँ तक इसे ब्लेंड करूँगी। और ये जब अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा तो मैं ये वाला शेड लेकर इनर कॉर्नर जहाँ पे मैंने अभी तक कोई आई शेडो अप्लाई नहीं किया, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर लूँगी।
और इस कलर को सेम मैं दोनों आइज़ पर अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी। फिर जो इसके सेंटर में पार्ट है जहाँ पे ये दोनों शेड आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे जो मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था वो थोड़ा सा लेकर उसे मैं अच्छी तरह आपस में ब्लेंड कर दूँगी इन दोनों कलर्स को। और उसके बाद एक साफ़ जो क्लियर फ्लफ़ी ब्रश है उसके साथ मैं आइज़ को ऊपर से अच्छी तरह नीट कर दूंगी। और लास्ट में ये डार्क शेड लेकर बहुत ही कम क्वांटिटी में एक स्मॉल ब्रश के साथ मैं बिल्कुल आई लैश का जो एंड है वहाँ पे एक कॉर्नर बना दूंगी, या वी शेप आप इसे कह सकते हैं। इस तरह बनाकर उसको बहुत ही प्यारा मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक प्यारी सी आपकी आइज़ जो हैं वो बड़ी उससे बहुत प्यारी लगती हैं। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। अब डार्क ब्राउन कलर जो आइज़ के मैंने ऊपर लगाया था वही मैं आइज़ के नीचे जो लोअर लैश लाइन है उस पर अप्लाई करूंगी। हाफ में मैं वो अप्लाई करूंगी और जो गोल्डन कलर मैंने इनर आपकी लिड पर अप्लाई किया था वो ग्लिटर का कलर जो है वो लेकर मैं जो बाकी लोअर लैश लाइन हाफ है उसके ऊपर वो अप्लाई कर लूँगी। छोटा सा विंग बनाते हुए मैं दोनों आइज़ पर आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से नीट कर लें। जब दोनों अच्छी तरह नीट होकर आपके आईलाइनर अप्लाई हो जाएं तो मैं दोनों आइज़ में काजल अप्लाई कर लूँगी। अब ये उषाश ग्लो लिक्विड आई शेडो लेकर मैं स्मॉल ब्रश की मदद से, स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से जो क्रीज एरिया है उस तक जहाँ जहाँ मैंने गोल्डन पहले आई शेडो अप्लाई किया था वहाँ पे मैं ये वाले आई शेडो जो है अप्लाई कर लूँगी। इसे अप्लाई करना बहुत आसान है, ये लोकल मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ये ना मिले तो इनकी क्वालिटी एग्जैक्टली मिस रोज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उन जैसी हैं। आपको अगर उनके ग्लिटर्स मिल जाएँ तो आप वो इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करना बहुत आसान है, आप चाहें तो इन्हें अप्लाई करने के बाद आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद भी आप इन्हें बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दोनों आइज़ पर सेम मैं अप्लाई करूंगी और उसके बाद जो उनकी ऊपर वाली साइड है जहाँ पे मैंने क्रीज लाइन आप सबसे पहले क्रिएट की थी वहाँ पे उसी लाइट ब्रश के साथ वो कलर लेकर उसे मैं मर्ज कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल अलग से इसकी कोई हार्श लाइन ना रहे। अब दोनों आइज़ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर दूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी मेबेलिन का ये वाला मस्कारा। और इसके बाद मैं दोनों आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दूंगी। और उसी ब्रश की हेल्प से मैं ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूंगी। इसके लिए मैं यूज़ करूंगी कैटरीज की वही कंटोरिंग पैलेट जिसमें कि एक कंटोर के लिए शेड दिया गया है, साथ ही हाईलाइटर दिया गया है और इससे आइज़ बहुत ओपन और खूबसूरत लगती हैं। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आई लैशेज़। अब आई लैशेज़ के लिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ और कौन सी ग्लू वगैरह यूज़ करती हूँ, इस पर मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप इसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हमारा आइज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं फेस पाउडर एक बड़े पाउडर ब्रश की मदद से लेकर पूरे चेहरे के फाउंडेशन को अच्छी तरह सेट कर लूँगी। और इसके बाद कैटरीज की जो कंटोरिंग पैलेट है उसको लेकर चेहरे को बहुत लाइट सा कंटोर करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक एंगल्ड कंटोरिंग ब्रश, उसकी मदद से मैं थोड़ा सा कंटोरिंग पैलेट से ये कलर लूँगी और उसे पहले चीक बोन और जॉ लाइन दोनों पर थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह इसको ब्लेंड किया है। अब सेम ब्रश के साथ थोड़ा सा कलर लेकर मैं थोड़ा सा फोरहेड के ऊपर भी अप्लाई करूँगी ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह जो है आपके बालों के साथ भी ब्लेंड हो जाए। और नोज़ के लिए मैं ये स्मॉल फैन ब्रश यूज़ करूँगी। नोज़ को बहुत लाइट सा कंटोर करूँगी क्योंकि मेरी बेटी की नोज़ पहले ही बहुत प्यारी और एक अच्छी शेप में है, तो इसको ज़्यादा कंटोरिंग या शेप देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए मैं बहुत लाइट सा कलर जो है अप्लाई करके उसे करूँगी और उसे ब्लेंड करूँगी। अब ब्लश ऑन के लिए मैं यूज़ करूँगी मॉर्फी का ये पैलेट, जिसमें मैं यूज़ करूँगी ये कलर। एप्पल चीक्स पर पहले अप्लाई करते हुए इसको इस तरह से अच्छी तरह मैं जो है ब्लेंड करूँगी। अब यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से मैंने कंटोर किया था उसकी जो ऊपर वाली है लाइन, उसको मैंने उसके साथ जॉइन कर दिया है। इससे बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश लुक आ जाती है फेस के ऊपर। और अब मैं फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी कैटरीज की सेम पैलेट
और उसे चीक्स के ऊपर जहाँ मैंने ब्लश ऑन लगाया था उसके भी ऊपर इसे अप्लाई करूँगी। आपने बिल्कुल सामने की तरफ अप्लाई नहीं करना, नहीं तो स्किन ऑयली लगना, मीन के जैसे ऑयल से शाइन नहीं कर रही है वैसे लगता है, इसलिए इसे बिल्कुल साइड के ऊपर अप्लाई करना है। और इसको थोड़ा सा मैं आईब्रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर दूँगी और हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी। अब नोज़ पर इन दो जगहों पर मैं हाइलाइटर लगाती हूँ और नोज़ ब्रिज के ऊपर इसको लगाऊंगी। बिल्कुल स्मॉल ब्रश इसके लिए मैंने यूज़ किया है। और आप फेस पर जहाँ भी हाइलाइटर अप्लाई करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। और लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी सॉफ्ट मैट लिपस्टिक पेंसिल और इसके ऊपर रिमल 610 शेड की लिपस्टिक मैं अप्लाई करूँगी। चाहे तो ये ऐसे भी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इनको ग्लो देने के लिए लिप ग्लॉस शाइन अप्लाई करूँगी। और हमारी जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे हर कलर के ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको बस ऐसे ही मेकअप लुक जो है मेकअप कैसे करना है इसका बता दिया करूँ, या फुल ड्रेस के साथ ज्वेलरी और हेयर स्टाइल्स के साथ भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस में मेकअप लुक्स जो हैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी मेकअप प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।